नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हम क्लास में स्टैटिक जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए समय ज़ाया न करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास देखने के बाद यदि मज़ा आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जो है ज़रूर करिएगा। चलिएगा बात करते हैं, इसमें जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हमारे पास में पहला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है। तो आप क्या कहेंगे? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में है। और नरौरा कहाँ पर है? तो आप क्या कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में है। चलिएगा अगले प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे कि न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र का क्या स्थित है, हमारा मुख्यालय स्थित है। और वाशिंगटन डीसी में देखेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और जो है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह नीदरलैंड की राजधानी जो है द हेग में स्थित है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो न्यायालय होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आप क्या बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जो है प्रथम भारतीय थे और इन्हें कब दिया गया था। तो आप क्या कहेंगे कि 1913 में जो है ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो आप क्या कहेंगे कि भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप क्या कहेंगे कि 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो प्रथम भारत रत्न सम्मान है ये किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा भारत रत्न सम्मान जो है पहली बार यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब को क्या दिया गया था, ये पहली बार जो है पुरस्कार दिया गया था। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र का याद रखिएगा यह जो है सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है किससे कब की गई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो 1961 में की गई थी और यह है खिलाड़ियों को दिया जाने वाला क्या है, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश द्वारा दिया जाता है। तो यह जो है फिलीपींस की जो राजधानी है और उस राजधानी का नाम क्या है। तो आप कहेंगे मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ पर क्या दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो यह क्रिकेट से संबंधित है और क्रिकेट की क्या है, यह जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस बात का भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो आप कहेंगे डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। और चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप जो है किससे संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है आपका थॉमस कप। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हो जाएगा आपका हॉकी जो है, भारत और पाकिस्तान दोनों का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है यह किसकी पुस्तक है। तो आप क्या कहेंगे? यह जो है महात्मा गांधी जी की पुस्तक है और दरअसल ये गांधी जी की क्या है, आत्मकथा का नाम क्या है, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं जहां आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी हुई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी जब वह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में थे, तब जो है पुस्तक लिखी गई थी। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि विंग्स ऑफ फायर जो है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है मेरी इक्यावन कविताएं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि बुल फाइटिंग जो है किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है। तो ये बुल फाइटिंग जो है ये स्पेन देश का क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि WHO का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे कि WHO का जो मुख्यालय है वह हमें देखने को मिल जाएगा जिनेवा में देखने को मिल जाएगा और 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय वर्तमान में नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी कब हुई थी, 1985 में जो इसकी स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंटरपोल जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है, पुलिस आपने देखी होगी। तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, फ्रांस के जो है लियोन शहर में हमें देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह जो है भारत में स्थित है, गुरुग्राम में, और इसकी स्थापना जो है 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से की गई थी। चलिएगा अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि सफेद हाथी जो है किस देश में पाए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, थाईलैंड में हमें क्या देखने को मिल जाएंगे, सफेद हाथी जो है देखने को मिल जाते हैं। चलिएगा, और थाईलैंड की राजधानी क्या है, ठीक है, बैंकॉक जो है यहाँ की राजधानी हो जाएगी। उगते सूर्य का देश जो है किसे कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, जापान को, क्योंकि सूरज सबसे पहले कहाँ उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। अगली बात कर लेते हैं, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि नॉर्वे को जो है मध्यरात्रि की सूर्य का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य जो है कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हमें देखने को मिल जाता है। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, वेद व्यास जी द्वारा जो है रचना की गई थी। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो आप क्या कहेंगे, रेफ्लेक्सिया जो है संसार का क्या है, सबसे बड़ा फूल है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, वायुसेना दिवस जो है यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जो है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, यह जो है 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है यह हम स्वामी विवेकानंद जी की जो है जन्मतिथि पर मनाएंगे, और यह कब होती है, 12 जनवरी के दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि थल सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, जो आर्मी डे है इंडिया में, थल सेना दिवस है, यह हमें देखने को मिल जाएगा 15 जनवरी के दिन जो है देखने को मिल जाता है थल सेना दिवस। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को जो है मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ में क्या किया गया था, पारित किया गया था। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। श्रीहरिकोटा में क्या है, यहाँ से लॉन्चिंग पैड है, और जो बेंगलुरु में है यहाँ पर इसरो का मुख्यालय है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 19 जो है 63 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। अगली बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे, यह जो है बेंगलोर में स्थित है, और 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी, इसरो की जो है स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि कथकली जो है किस राज्य का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है हमें कहाँ का शास्त्रीय नृत्य के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या जवाब देंगे, सही जवाब हो जाएगा आपका केरल में जो है आपका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, पोंगल तमिलनाडु में। अगले की बात कर लेते हैं जहां आपसे पूछा जा रहा है कि पोंगल जो है किस राज्य का जो है चर्चित त्योहार है, पर्व है। तो ये जो है तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है क्या, पोंगल। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना जो है किसने की हुई थी। तो शांति निकेतन की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो आप क्या बताएंगे कि बछेंद्री पाल जी जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। हालांकि जुमको तेबेई जो है दुनिया की सबसे पहली महिला थी यहाँ पर चढ़ने वाली। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आप क्या बताएंगे, लीडर राकेश शर्मा जी जो थे ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि अब जो है शुभांशु शुक्ला जी भी हुए हैं। अगली बात कर लेते हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो है कौन है। तो आप क्या बताएंगे, भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं वो क्या हो जाएंगी, किरण बेदी हो जाएंगी। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी, और लगभग ये 3 बार क्या रही हैं, भारतीय प्रधानमंत्री रही हैं। प्रतिभा पाटिल जो है भारतीय पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगली बात कर लेते हैं, ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे, ये ऑस्कर पुरस्कार जो है ये फिल्म की दुनिया में दिए जाने वाले पुरस्कार होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी जो है फिल्मी दुनिया में यानी समाज से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत का जो है फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत में सिनेमा जगत का जनक जो है किसे कहते हैं? दादा साहेब को जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? यह जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार देखने को मिल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। अगली बात कर लेते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना जो है किसने की हुई थी? तो रेड क्रॉस जो है एक संस्था है, आपने देखा होगा स्वास्थ्य से संबंधित, हेनरी ड्यूरेंट द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बिमस्टेक का मुख्यालय जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिमस्टेक एक क्या संगठन है? बंगाल के जो खाड़ी के देश है उनका संगठन है और इसका जो है मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता में देखने को मिल जाएगा और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1967 में जो है की गई थी। वर्तमान में जो है इसमें कितने हैं? 11 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, बुल्स आई खेल जो है किससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? यह जो है बुल्स आई खेल यह किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है बुल्स आई खेल। चलिएगा, आज का हमारा जो है लास्ट प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और यह न्यूयॉर्क में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जिनेवा में जो है आपको WHO का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। इटली की राजधानी जो है यहाँ पर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। यहाँ की राजधानी जो है इटली की राजधानी रोम में। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या किए, स्टैटिक जी के संबंध जो पूरी दुनिया का क्या होता है स्टैटिक जीके है, उसमें हमने क्या देखे 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। हमारा जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे, इंडिया का जो है टॉप जो है 50 जो है उसमें जीके के प्रश्न देखेंगे। तो इसी प्रकार से जो है हमारे साथ में बने रहिएगा और अपनी जो है बेहतर तैयारी करते रहिएगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।